everyone, I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak with a very interesting topic that will definitely help you all in cracking up your upcoming examinations. तो guys, upcoming जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें एक चीज़ जो हम लोग सी करते हैं, फर्स्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है सेगमेंट है कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम आउट होते हैं, राइट? टॉपिक तो लिख दिया कि हाँ भैया हिस्ट्री ऑफ सो एंड सो एम्पायर और हिस्ट्री ऑफ सो एंड सो डायनेस्टी या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में लिख दिया सो एंड सो टॉपिक्स, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड सो. But what is the main aspect and the essence from where the questions have been asked in the examination? For that we need to look on the previous year's questions side, right? सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न आपका क्या है, किस बेसिस पे वो फॉलो अप हो रहे हैं, किस तरह से हम उन्हें आगे रन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें रन करनी होती है. Along with that, all we are supposed to do is what? We need to see some of the 4C sides of these topics too, right? हमें ये भी देखना होता है कि हाँ ठीक है, इससे और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे टॉपिक से बन सकता है. So with that, we will start our topic for the day. That's the Chauhan's history. So you all have discovered some of the basic topics about the history of the major dynasties or some of the rulers too in particular too, like whenever we talk about something in relevance to the historical perspective, right? So here today we are going to discuss the history of the Chauhan dynasty. Who were the Chauhans, from where they originated from, and what can be the major studies based on their origin that we have to discuss. We will be discussing all that in today's class, but yeah, we won't be discussing any rulers in today's class. Please make sure हम आज की इस क्लास के अंदर कोई रूलर्स का डिस्कशन नहीं करेंगे. चौहान्स का ओरिजिनेशन, जैसे देखो मेवाड़ का अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक डायनेस्टीज की, तो मेवाड़ से हमें पता है कि हम गुहल्स और सिसोदियास का रेफरेंस देख सकते हैं. हम अगर मारवाड़ की बात करते हैं, बीकानेर की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ से राठौर्स हैं. बट चौहान्स का रेफरेंस हम बहुत सारी जगहों से देखते हैं. नाडौल से देखोगे आप, रणथंबोर से देखोगे आप सिरोही से देखोगे, कोटा प्रोविंसेस से देखोगे, पूरा आप मतलब जो है वाइड स्कोप आपके पास में है. सांबर अजमेर के रेफरेंस में आप लोग चौहान्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे चौहान्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है राजस्थान पर्सपेक्टिव से. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस डिस्कशन सेशन एंड आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगी. अगर पसंद आए तो भी लाइक करना, नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू सम्यक सिविल सर्विसेज and Samyak Civil Services in English YouTube channels, as they will be notifying you for the further classes that have been scheduled for you all. Okay, Chauhans. What is the first thing that comes to your mind when you hear this word Chauhans? सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है जब आप चौहान्स सुनते हैं? जब मैंने पहली बार सुना था, मतलब ठीक है मेरा तो नाम है, बट जब मैंने नॉर्मली चौहान्स पहली बार सुना था, सो आई वाज ऑफ दिस माइंडसेट दैट इट्स जस्ट पृथ्वीराज चौहान हु एग्जिस्टेड इन दिस चौहान डायनेस्टी. मैं मेरा बता रही हूँ, जब मैंने सबसे पहले चौहानों के बारे में सुना था, मुझे सिर्फ ये लगा था कि चौहानों के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को इतना मतलब ग्लोरीफाइड फॉर्म में सुन रखा था, इतना ग्लोरियस वे में पढ़ रखा था, देख रखा था कि वो एक इमेज ऐसी बनी हुई थी कि चौहान डायनेस्टी वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड पृथ्वीराज चौहान ओनली, विच समहाउ इज ट्रू. Prithviraj Chauhan is a very great person with reference to the historical perspective of Chauhans, which we will be discussing very soon in the next classes probably. But yes, तो चौहान सुनते ही और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता, ठीक है? मतलब जब मैंने पहली बार सुना, I was just of this mindset कि मुझे पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना है. When I came to this segment, मुझे और बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी, बहुत सारी चीजें पढ़ने को आने लगी. What all was included in that particularly? बहुत सारी और चीजें थी जो दिमाग में आई कि भैया ठीक है, बाकी डायनेस्टीज पढ़ते पढ़ते एक और चीज समझ में आ गई कि कुल देवी कुल देवता के बारे में हम पढ़ते हैं, और बहुत क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स हमारे सामने आने लग गए कि हाँ हमें ये भी देखना होता है, हमें ये भी देखना होता है, हमें कुछ टर्निंग एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं, हमें ये भी समझना होता है. कुछ चीजें जो हमें धीरे धीरे सूनर और लेटर हमें समझ में आने लगी विद रिस्पेक्ट टू दी डायनेस्टीज, और उसे मैंने इंप्लीमेंट किया जब मैं चौहान्स को पढ़ना शुरू किया. मुझे एक चीज समझ में आ गई कि किसी भी डायनेस्टी का ओरिजिन पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? नाउ व्हेन वी डिस्कवर दिस ओरिजिन थिंग, तो इसमें बेसिक एसेंस ओरिजिन का कहाँ से है? कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो ओरिजिन था वो आपके जो मेजर सन मतलब जो मेजर गॉड्स हैं उनके एफर्ट्स से, उनके वंशज इन्हें माना गया है, ठीक है? जैसे कि हम देख सकते हैं समार सूर्यवंशी, समार चंद्रवंशी, समार अग्निवंशी एंड मेनी मोर, राइट?
तो उनका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि नेचुरल और नेचर को हम बहुत ज्यादा प्रॉस्परस मानते थे, यानी कहते थे कि हर चीज जो है वो नेचर है. Everything, every other thing that happens around you is nature. This was the belief of the elderlies. उसी बिलीफ के ऊपर आज जो हमारे सामने पॉइंट आता है वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ चौहान्स. बेसिकली जो ये चौहान्स हैं, जो ये चौहान क्लैन है, उसका ओरिजिनेशन हम कहाँ से मानेंगे. तो जब भी हम चौहान्स के बारे में पढ़ेंगे, हम चौहान्स का रेफरेंस देखेंगे तो बहुत सारी ओरिजिनेशन थ्योरीज हैं. सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है इनका रेजिडेंट एरिया. क्या आएगा इनका? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट क्वाइट टर्न इट डाउन. या रेजिडेंट एरिया. आप किसी से भी मिलो, they'll ask you this one question, हाँ कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो. Even in our families also we just refer to this thing, कौन से ठिकाना हो, है ना, कौन से ठिकाना रहो, है ना, कि मतलब आप कौन से जो एरिया है उसको बिलोंग करते हैं. और even with the language also you came to just make the difference that where they are from the Shekhawati, where they are from the Marwar province, where they are from the Mewar side, where they are from the Haroti province. You just mark it from their language or the way of their speaking. Like in Jaipur, we have this tone of ढूंढाड़ी लैंग्वेज, राइट. मारवाड़ में ढूंढाड़ जो प्रोविंस रीजन के अंदर आपका बोला जाता है, दैट्स ढूंढाड़ी, which has a tone of छे in it, right. In Marwar we have है. In some areas of Shekhawati provinces they have this se, right. If you talk about the Hanumangarh and the upper part, the another part, they also have this se province in them, this se hukara. And in the Mewaris they have hu hukara, right. वो है नहीं, they end their sentence on hu, right. So we have these different dialects and they are originated from those things. But with reference to the Chauhans, they speak multiple dialects of Marwari. Yeah. In our family, we speak a different language. In my uncle's family, cousins or their family, they speak a different dialect. So we are not able to even communicate with each other. कोई कुछ बोलता है, सामने वाला समझ नहीं पाता है, कोई कुछ बोलता है, सामने समझ नहीं पाता है. Like when you refer to the Mount Abu people residing in the Sumerpur provinces and all. So once one of my uncle hailed from that region and he came home. एक स्टोरी है, बहुत अच्छा सा वो है राजस्थान के रेफरेंस में. So he used to refer things in a very different manner, which only my father could interpret. None of us was able to understand what he was saying because their dialect is very different, right. They used to speak with reference to कि आपने खाया. They used to say khodi. कि did you have this? Did you have this? Or will you have this? So you the khodi. And it was a very difficult thing for us to understand. So they have different dialects, they have different sayings, they have different cultures. For Chauhans, for every region, they have different culture. Now we need to understand from which culture they hailed from, which region they hailed from. We will be understanding every Chauhans in detail, the Ranthambors, the Nadol, and every other Chauhan in very detail in the further classes. Before we begin, I would like to request you to please mention this, that Chauhans in whole, चौहान अकेले की नहीं बात कर रही हूँ, इन होल दे वर सीन टू बी फ्रॉम दिस एरिया ऑफ सीकर, झुंझुनू, चूरू एंड नागौर. अब आप देखो इसमें शेखावटी प्रोविंस भी आया है, बट सम एरिया ऑफ मारवाड़ इज ऑल्सो देयर, राइट. सो अनंत गोचड़ा और अनंता वॉज द रीजन. अनंता रिसोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट द एरिया अनंता. अनंता का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया और ये कहा गया कि भैया चौहानों का जो मेजर रीजन था जहां वो रहते थे वो ये रीजन था, सीकर, झुंझुनू. जो आज का सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर वाला एरिया है वो आपका माना गया है. दिस वॉज द इनहैबिटेंट प्लेस ऑफ द चौहान्स विच वॉज अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, द ग्रेट हिस्टोरियन दशरथ शर्मा. अच्छा, इसका भी प्रूफ, और ये किसने प्रूफ किया है? दशरथ शर्मा ने प्रूफ किया है कि ये आपका अनंत गोचाड़ा या अनंता रीजन था जिसके अंदर आपके ये चमहान रहते थे. इन्हें चमहान्स कहा गया है. लेटर ऑन जो वो प्रोनाउंसिएशन थे, फिर वो चौहान हुआ, फिर वो चौहान हुआ, नाउ इट्स चौहान्स, राइट. सो वी हैव दोस डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस फॉर दिस वन क्लैन ओनली. चमहान्स है, चौहान्स हैं, चौहान्स हैं, दे ऑल आर वन, राइट.
Understanding them from the very detail, there have been various theories of their origination. बहुत सारी बातें हैं जो उनके ओरिजिनेशन के लिए कही गई. क्या कही गई? तो सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है, सबसे पहली चीज जो I'll share the PDF on the Telegram channel of Samyak. So if you want to join that Telegram channel, please join Samyak Civil Services Telegram channel. You will get the access of these PDF files over there. Right? Okay. एक बुक थी, we all know this, that was पृथ्वीराज रासो, right? Chandra Bardai is Prithviraj Raso. This explains that there is different theories of the origination of the Chauhans, right? And in this particular book, the origin of Chauhan is being in the favor of that they were from the fire altar. Fire altar was a yagna. Fire altar का reference यहाँ पे किससे है? एक यज्ञ से है, एक यज्ञ से है कि उन्होंने एक पूजा करी, एक यज्ञ किया. किसने किया? वशिष्ठ ने. ऋषि वशिष्ठ ने आपका एक यज्ञ किया. उस यज्ञ से उत्पन्न हुए चार मेजर clans of Rajputs. They were the Chauhans, the Chalukyas, the Parmars and the Pratihars. अब क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुए, यज्ञ का रेफरेंस आ गया अग्नि से. किससे आ गया? अग्नि से. तो इन्हें कहा गया अग्निवंशी. क्या कहा गया इन्हें? अग्निवंशी. कि भैया क्योंकि आप अग्नि से उत्पन्न हुए हो तो ये अग्निवंशी की कैटेगरी में आप आ गए. अब ये कौन से यज्ञ वाली? आबू हिल वाले यज्ञ की थ्योरी है. आबू हिल वाला जो यज्ञ ऋषि ने परफॉर्म किया था, ऋषि वशिष्ठ ने, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. अच्छा, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पता है. तो एक चीज आप लोगों को और पढ़ी होगी, याद होगी, जब मैंने आपको ओरिजिन ऑफ राजपूत्स पढ़ाया था, when we have discussed the origin of Rajputs, in that also मैंने आपको एक चीज बताई थी कि काफी सारे historians के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं. And in those historians, the one that favored the Agnikund theory was the Dashrath Sharma. Dashrath Sharma was the one who favored again this Yagna theory of Agnivanshis or Agnikund in the origin of Rajputs as well. तो ये इनका बहुत ही फेवर्ड चीज थी जो हमें समझनी है. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि राजपूत, चौहान, अग्निवंशीस किस प्रकार थे. दूसरे आते हैं ओझा साहब, GH ओझा. GH ओझा कहते हैं कि भैया ये नहीं, अग्निवंशी नहीं, ये सूर्यवंशी थे. कौन थे ये? अग्निवंशी नहीं, ये सूर्यवंशी थे. तो बोले कि अच्छा भैया, तो कैसे थे सूर्यवंशी? तो इन्होंने कहा that they were the descendants of the sun god. Okay, we are noting that point up. So they were the descendants of the sun god. Yes, indeed, they were the descendants of the sun god, and he has proved that theory. So he was the one who claimed them to be सूर्यवंशी. इन्होंने कहा कि भैया तुम सब छोड़ दो और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो ये चौहान्स हैं, ये सूर्य भगवान के वंशज हैं, सूर्य देवता के वंशज हैं, सूर्य देवता के वंशज हैं. तो इसलिए क्या कहलाएंगे? ये सूर्यवंशी भी कहलाए. अच्छा भैया, तो ये दूसरी थ्योरी हमारे पास में आ गई सूर्यवंशी की. पहली हमारे पास में कौन सी आई? अग्निवंशी की आई, राइट. दूसरी आई सूर्यवंशी की. अब दशरथ शर्मा ही अपनी एक बुक में, जिनका नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें ये भी कहते हैं कि भैया चौहान जो है वो ब्राह्मण्स थे. वो कहते हैं कि भैया चौहान जो है वो ब्राह्मण्स भी थे. अच्छा भैया, तो मतलब चौहान एक तरह से आपके ब्राह्मण भी कह दिया, अग्निवंशी भी कह दिया, सूर्यवंशी भी कह दिया. तो मतलब तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि चौहान थे ना. हेंस प्रूव्ड वाली थ्योरी दी थी इन्होंने कि चौहान वर दी डिसेंडेंट्स ऑफ दी ब्राह्मण्स. ये ब्राह्मण गोत्र को बिलोंग कर रहे थे. फिर उसके बाद में हमारे सामने आता है एक इंस्क्रिप्शन.
जिसका नाम है बिजौलिया इंस्क्रिप्शन। बिजौलिया इंस्क्रिप्शन के हिसाब से वापस ये चीज प्रूव होती है कि ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, चौहान्स। अच्छा मैम, तो मतलब अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये राजपूत से चौहान है? ना, अभी इन्हें कहा गया कि कुछ राजपूत डायनेस्टीज के अंदर ये एक वो डायनेस्टी थी जो ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न हुई। चौहान चालुक्यास परमार्जन प्रतिहार्जन से एक ये चौहान रहे। दूसरी थ्योरी कह दिया कि ये सन गॉड या सूर्य भगवान के वंशज हैं, तो खैर है तो वो भी क्षत्रिय ही, तो बट सूर्यवंशीज हो गए। तीसरी थ्योरी कह रही है दशरथ शर्मा की द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जो उनका एक वर्क है, एक बुक है, उसके हिसाब से दैट दे वर द ब्राह्मण्स। Then the fourth theory came up, that's of the Bijolia inscription. That also state that the Chauhans were the Brahmins of the Vatsa Gotra. Like ma'am, we have varied options and varied choices in this. कि हमारे पास में अभी व्यू पॉइंट्स खत्म नहीं हुए। पांचवा आता है हंसी इंस्क्रिप्शन का। हंसी, हिसर, हरियाणा, that says that they were the Chandravanshis or the descendants of the moon god. चंद्र देवता के डिसेंडेंट्स थे। अच्छा, तो मैम चंद्र के भी थे, सूर्य के भी थे और अग्नि के भी थे, और ब्राह्मण भी थे। हाँ, ब्राह्मण भी थे, चंद्र भी थे, अग्नि भी थे और सूर्य भी थे। अगली चीज जो, क्योंकि इंडियंस ने तो ये कह दिया, इंडियंस की तो चार बातें हमारे पास में आ गई। पहली आ गई अग्निवंशी की, जो दशरथ शर्मा ने सपोर्ट की। दूसरी आ गई सूर्यवंशी की, जो जीएच ओझा ने सपोर्ट करी। तीसरी आ गई हमारे पास में ब्राह्मण्स की। ब्राह्मण्स की थ्योरी मानने के लिए भी हमारे पास में दो चीज आ गई, एक तो बिजौलिया इंस्क्रिप्शन आ गया और एक दशरथ शर्मा की बुक आ गई, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, राइट। चौथी चीज हमारे पास में आ गई हंसी इंस्क्रिप्शन, हिसर हरियाणा से जो हमें मिला, जिसने ये क्लेम किया कि ये क्या है, चंद्रवंशीज हैं, राइट। अब भैया ये तो इंडियन व्यू पॉइंट हो गया, एक फॉरेन व्यू पॉइंट भी आएगा, एंड दैट वन फॉरेन व्यू पॉइंट वाज दैट दे वर दी साइथियंस और दी शक्स, कि ये आपके मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं, मिडिल ईस्ट एशिया से हम रेफरेंस इनका ले सकते हैं। और ये कहा गया कि ये किसको बिलोंग कर रहे थे, ये साइथियंस या शक, जो हम ओरिजिन ऑफ राजपूत में पढ़ते हैं, शख्स, उनको बिलोंग कर रहे थे। तो मैम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। बिल्कुल हो गया। तो अब क्या कहा गया कि भैया सूर्यवंशीज एक जगह रहे, चंद्रवंशीज एक जगह रहे, अग्निवंशीज एक जगह रहे, तो जो जो थे वो उनका अलग अलग एक थ्योरी निकल के हमारे सामने इनके ओरिजिन की आ गई कि दिस इज सो एंड सो स्टोरी एसोसिएटेड विद देयर ओरिजिन, राइट। अब हेंस प्रूव्ड वाली चीज क्या आती है, ओरिजिन थ्योरीज तो हमने देख ली कि मैम किसने क्या कहा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जीएच ओझा ने इनको सूर्यवंशी कहा, दशरथ शर्मा ने इनको अग्निवंशी कहा, दशरथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण्स कहा, बेस्ड ऑन हिज बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टी, along with the Hansi inscription or the Hisar inscription, Hisar inscription or the Hansi inscription associated with the Haryana region proved them they were the Chandravarshis, right? And then we would see that the James Todd and William Crook said that they are the Scythians or the Shuks. तो ये चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई उनके ओरिजिन्स। अगली चीज जो हमारे पास में आती है वो ये आती है कि इनके हिस्टोरिकल सोर्सेस के ऊपर कौन सी क्लैन थी, कौन से कास्ट थी जिसको ये बिलोंग कर रहे थे। बताइए बताइए, ऐसे क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हमें चौहान्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स पता चलती है। बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है? दिस इज अ रेफरेंस ऑफ बिजौलिया इंस्क्रिप्शन। बिजौलिया इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस यहां पे आपको दिया गया है, राइट? Now, when we take this Bijolia inscription ahead, we'll get to know that based on this, in 1170 AD, Parshvanath temple was built in which this Bijolia inscription was incarved, right? हमें इसका टाइम जो है वो पता चल गया। इसके हिसाब से चौहान्स वर द ब्राह्मण्स ऑफ वत्स गोत्र, ये हम देख ही चुके हैं। दूसरी चीज, इनके जो रूलर थे
उस एक रूलर का रेफरेंस यहाँ पे है, वो थे आपके वासुदेव, वो थे वासुदेव। वासुदेव कंस्ट्रक्टेड सांभर लेक इन सांभर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम लाइन एसोसिएटेड विद वासुदेव, राइट। दूसरी चीज तो वासुदेव के रेफरेंस में हमको पता चलती है वो क्या है कि चौहान डायनेस्टी स्टैब्लिश करने वाले भी वासुदेव ही थे, एंड ही एस्टैब्लिश्ड दिस डायनेस्टी इन द शाकंभरी रीजन, एंड शाकंभरी रीजन वाज लेटर ऑन नोन एज द सांभर रीजन ओनली। तो शाकंभरी माता, सांभर माता के रेफरेंस में जो माता की पूजा की जाती है, दैट्स द कुल देवी ऑफ दिस क्लैन ऑफ चौहान्स। ओके मैम, सो वासुदेव हेल्ड फ्रॉम द शाकंभरी रीजन ओनली, यस। तो वासुदेव का रेफरेंस हम पढ़ते हैं शाकंभरी रीजन से, राइट। द एरिया दैट सराउंड्स द लेक सांभर इज द सपदलक्ष। सपदलक्ष किस रीजन को कहा जाता है? तो सपोज ये सांभर लेक है, इसके आसपास के जितने भी इनहैबिटेंट्स रीजन हैं, इनहैबिटेंट्स हैं या जो वहां के रीजन है, उस रीजन के लोगों को क्या कहा जाएगा कि ये सपदलक्ष को बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज आती है कि कैपिटल सिटी कौन थी जो सपदलक्ष या सांभर वाले चौहान थे उनकी? वो नागौर थी। वो क्या थी? नागौर थी। तो सबसे पहले जो हम चौहान्स पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? सांभर या नागौर वाले। सांभर हो गया सपदलक्ष और नागौर हो गई सपदलक्ष की कैपिटल। तो नागौर वाले चौहान सबसे पहले पढ़ेंगे। मैंने बोला है नागौर, नॉट नाडौल या नाडुल। नाडौल नाडुल भी पढ़ेंगे, चौहान्स ऑफ देयर दिस एरिया भी पढ़ेंगे, पर अभी क्या पढ़ेंगे? चौहान्स ऑफ शाकंभरी प्रोविंस, सांभर प्रोविंस और दी सपदलक्ष और नागौर। सबसे पहले हम इन चौहानों की बात करेंगे। इसके अंदर आप देखोगे कि कौन कौन आएगा। गुवक आएंगे, किस तरह से आपके वासुदेव के बारे में आप पढ़ोगे, फिर आपके अर्णोराज, अग्निराज, विघराज, सबके बारे में देखोगे। पृथ्वीराज, ही ऑल्सो हेल्ड फ्रॉम दिस रीजन ओनली। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इन अ डिफरेंट क्लास, राइट। सो नाउ वी हैव द एंशिएंट नेम्स एंड द प्रेजेंट नेम्स ऑफ दीज रूलिंग एरियाज। तो सबसे पहले जो चौहानों के रेफरेंस में एसोसिएटेड एरिया है उनमें पहला था अहिछत्रपुर, दैट वाज द नेम ऑफ नागौर। विजयवल्ली, नेम ऑफ बिजौलिया। श्रीमाल, गिवन टू द भीनमाल। देन नेक्स्ट कम्स जबालीपुर, जालौर। दिल्ली का दिल्ली, नाडुल, नाडौल। So these ancient names and the present name is also very important. इसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि आसपास में अभी हम समझे तो अहिछत्रपुर, भैया ठीक है, अहिछत्रपुर या सपदलक्ष वाले जो चौहान्स थे वो अपने नागौर वाले ही हैं, अपने सांभर वाले ही हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टर्म जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सका है, दैट्स उत्तामद्री। व्हाट्स दिस उत्तामद्री? कौन से एरिया को उत्तामद्री एरिया भी कहा गया है हिस्ट्री में? सो बिजौलिया, बिजौलिया विच करंटली इज इन दी भीलवाड़ा रीजन, ठीक है। तो ये जो बिजौलिया रीजन है, इसके आसपास के रीजन को हम क्या कहते हैं? उत्तामद्री रीजन भी इसे कहा गया है। सो आई होप विद रेफरेंस टू द ओरिजिनेशन थ्योरी, विद रेफरेंस टू फ्रॉम whom, who favored which story, the references of the Bijoliya temple and the Parshvanath temple, right? Bijoliya inscription and Parshvanath temple. After that, we have seen some of the rulers' reference in which Vasudev was the ruler who was the establisher of the Chauhan dynasty of the Shakambhari region. His time period has been noted. Then we have seen some of the I would say the capital region and the region where the Chauhans ruled, that was the Lake Sambhar around area, and the area around the Lake Sambhar was the Sapadlaksh. Then we have also seen the capital of Sapadlaksh, that was the Nagaur. Then we have seen the ancient names associated with the particular regions. Jabalipur being Jalor, Ahichhatrapur being Nagaur. When we talk about Nadul, then that's Nadol, Delhi ka Delhi. So these were some of the areas in which the Chauhans ruled. Also we have seen the Uttamadri, that was the if we talk about the area that's surrounding the Bhilwara province. So I hope now you are very much aware about the area and the ruling dynasties over there. In this particular class associated with the Chauhans history, we will be discovering the Chauhans of various regions.
Firstly, we will be having a look at the Chauhans hailing from the Shakamari or the Sambar region. Then we will be looking upon them from the Ranthambore provinces. Then we will be looking upon from Nadol. Then we will be looking upon the Kota. Then we will be looking upon the Sirohi region. So we will be looking in whole to all these Chauhans and continue with all these topics in our further classes. So I hope this class was very interesting and helped you all in achieving your targets. So thank you so much, guys. If you like the session, please like the session, share this session with your friends, and also join me daily on these classes. Also subscribe to Samyak Civil Services and Samyak Civil Services English YouTube channels, as these channels will be notifying you about our further classes which have been scheduled for your target examinations. So thank you so much, guys. Bye-bye. Take care. Have a nice day. See you very soon.